दोस्तों, बिजली के तारों में करंट की स्पीड कितनी होती है और ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बड़े क्यों होते हैं और क्या होगा अगर किसी इंसान के पेट में जिंदा सांप चला जाए। तो ऐसा ही इंसिडेंट एक रशिया की औरत के साथ हो चुका है। अगर आपको भी जानना है ये फैक्ट्स तो बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 20, लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच में भी कुछ ऐसा हो सकता है? जी हाँ, पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती हैं और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करके शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर 19, ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, 10, 15 या 20, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया। उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसर्च डिजीज के इलाज में उपयोगी है और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। फैक्ट नंबर 18, जब भी किसी पायरेट्स या समुद्री डाकू की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं, एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंगशी था और वह चैंगवन नाम के खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाज़ों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 से ज़्यादा आदमी काम करते थे। फैक्ट नंबर 17, कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलोग्राम भारी हो जाता है और एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 16, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से भी बच जाए, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के शुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर इसे चमत्कार ही कहेंगे कि वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर तो बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार एक सुरक्षित जगह पर मौजूद थे। फैक्ट नंबर 15, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राजी हो गई। फैक्ट नंबर 14, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अपलास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 13, रशिया में एक औरत को कुछ दिनों से अच्छा महसूस ना होने की वजह से वे डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई और उसे पता चला कि उसकी बॉडी में एक 4 फीट लंबा सांप है, जिसे ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया। फैक्ट नंबर 12, दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट F1 है और इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 11, सन 1958 में अभिनेता गैरेथ जोन्स एक प्ले कर रहे थे। उनके कैरेक्टर को प्ले के दौरान स्टेज पर ही दिल का दौरा पड़ना था। जब वो सीन आया तभी उन्हें असलियत में दिल का दौरा पड़ गया। लोगों को लगा वो अभिनय कर रहे हैं और देखते ही देखते वो दुनिया को अलविदा कर बैठे। फैक्ट नंबर 10, भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज तक पानी की कमी, खाने की कमी, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण कभी नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 9, बैंक में लंच टाइम बोलकर आपको इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असल में किसी भी बैंक में लंच टाइम नहीं होता। किसी एक कर्मचारी के खाना खाने के समय उसकी जगह किसी दूसरे कर्मचारी का ड्यूटी पे होना जरूरी है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की है, पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार है। ये किला 36 किलोमीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 7, विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,000 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। फैक्ट नंबर 6,
बैडमिंटन के शटलकॉक को बत्तख के पंखों से बनाया जाता है। इसके लिए बत्तख के सिर्फ बाएं तरफ के 16 पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम तक होता है। फैक्ट नंबर 5, इंसानों में पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ रक्त समूह RH नल है। इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। ये रक्त समूह इतना दुर्लभ है कि बीते 59 सालों में केवल 43 लोगों में ये पाया गया है। फैक्ट नंबर 4, चंद्रशेखर आजाद अपने साथ हमेशा एक माउजर रखते थे। ये पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। आजाद ने अंग्रेजों के हाथों ना मरने की कसम खाई थी और इसे निभाया भी था। फैक्ट नंबर 3, आप तो जानते ही होंगे ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। ट्रैक्शन कम होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाते हैं, लेकिन पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में नहीं धंसता और अच्छी पकड़ बनाए रखता है। यही मुख्य कारण है कि ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 2, प्लेन के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस जल्दी ज्वलन नहीं होती और ये गैस हवा से भी हल्की होती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली के तारों में करंट की स्पीड कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि बिजली के तारों में करंट की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है। तो इस आधार पर बिजली के तारों में करंट की स्पीड करीब 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को